हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ मेनी columns are required in order to reduce 12.3 ग्राम of nitrobenzene to aniline? तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. हमें चार्ज बताना है कितना चाहिए हमें रिड्यूस करने को नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन को, और हमें कितना नाइट्रोबेंजीन दिया है 12.3 ग्राम. तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. देखो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक रिएक्शन ही नहीं पता तो उसमें इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम उसको निकाल नहीं पाएंगे. तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो सबसे पहले आता है हमारा नाइट्रोबेंजीन विच इज C6H5NO2 plus 6 hydrogen and 6 electron give rise to aniline which is C6H5NH2 and plus वाटर. ठीक है, ये हमारा एनिलिन है. यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं. ठीक है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है. तो अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम या आप कहो चार्ज रिक्वायर्ड is equal to number of moles of nitrobenzene into चार्ज ऑन कितने मोल्स 6, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे. चार्ज ऑन 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो देखो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है. कौन सी दोनों चीजें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड चार्ज ऑन 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तभी हमें पता लगेगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड है हमें. तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इट इज गिवन वेट, जो हमें वेट दिया है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है जो उसका. तो नाइट्रोबेंजीन का गिवन वेट हमें कितना दिया है 12.3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 123. तो इसका आंसर क्या है 0.1 मोल. ठीक है, ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल. सेकेंड चीज हमें निकालनी है चार्ज ऑन 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो कैसे निकालेंगे हम इसको. हम लेते हैं पहले एक मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स, या फिर आप कहो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये देखेंगे हम. तो नेक्स्ट पेज में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं हमने क्या लिया. चार्ज देखना है हमने 1 पे, तो हमारा कैसे आएगा. सबसे पहले आता है कि हमारे पास कितना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, विच इज हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास -19. ये आ गया हमारे पास कूलम. तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 96500, जो कि आपको पता भी होगा क्या है हमारा 1 फैरेडे भी हम जिसको बोलते हैं. तो हमारा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना आ गया 96500 कॉलम. तो अब हमें क्या करना है, 6 पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, therefore चार्ज ऑन 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल्स पे कितने हैं, 6 इंटू कर देंगे, 6 इंटू 96500, तो हमारा क्या आता है इससे 5790.
0.000 कूलम। ये आ गया हमारे पास हमारा चार्ज कितना होगा। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने देखा कितना आया वो 0.1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आया है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है चार्ज ऑन 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 इंटू 579000 कॉलम इज इक्वल टू देन 57900 कॉलम। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कुछ है 57,900, तो यस ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ कितने रिक्वायर्ड है हमें। तो देखा है हमने उसको कैसे निकाल सकते हैं हमने रिएक्शन में देखा 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो हम दो तरीके से, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन निकाल लेंगे, ठीक है, दूसरा हमारा चार्ज ऑफ 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। दोनों निकालेंगे, दोनों हमने निकाले। एक हमारे पास आया नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन 0.1 मोल, कैसे आया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के, गिवन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट विच इज 12.3 डिवाइडेड बाय 123, तो 0.1 मोल आ गया। और दूसरा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल विच इज एवोगैड्रो नंबर, एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कॉलम। तो ये निकाल के हमारे पास आया 1 फैरेडे, जिसको हम बोलते हैं 96500 कॉलम। तो हमने 6 के लिए किया, तो 6 से उसको मल्टीप्लाई किया, और बाद में हमें कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कॉलम्स रिक्वायर्ड है, वो हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया, दोनों हमारे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।